हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद बस चैनल। आज हम लोग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2। तो पहले अभी स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड by the archaeologists are made up of stone, shells and metal, including copper, bronze, gold and silver. The discovery of a large number of statues and figures made of stone, terracotta and bronze proves that Harappan culture वॉज हाईली डेवलप्ड। तो अभी तक आर्कोलॉजिस्ट ने जो भी चीज़ निकाला, स्टोन, शेल्स या मेटल के कुछ बने हुए या फिर बहुत सारे स्टैचूज भी बाद में मिले, तो ये हमें दिखाता है कि आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अच्छा उन लोग का मतलब रीच था। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कल्पटिंग करते थे वो लोग। अ मैन टोर्सो वॉज बस्ट ऑफ अ bearded man are beautiful pieces of sculpture in stone. The statue of the bearded man विथ अ शॉल मे बी दैट ऑफ अ प्रीस्ट। तो ये जो बियर्डेड मैन का स्टैचू देख रहे हो, ये माना जाता है, मतलब एक तरह से गैस है कि शायद ये कोई प्रीस्ट यानी कोई पंडित वंडित का, ठीक है, पुजारी का स्टैचू है। ओके, एज आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर स्कल्पचर इन मेटल इज द फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल इन ब्रोंज। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं नीचे, जो डांसिंग गर्ल जो ब्रोंज का बना है, पूरा मेटल का बना हुआ है। ओके, she is wearing a necklace and one of the hand is fully covered with ivory bangles. Her right hand is on her hip. Her large eyes, flat nose and big lower lip shows her negroid features. तो उसको इतने अच्छे से बनाया गया है कि उसके गले में एक नेकलेस है, हाथ में पूरी तरह से बैंगल्स है, उसका चेहरा भी अच्छे से बनाया गया है और लिप्स विप्स नाक सब दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, मदर गॉडेस figures are fine example of sculpture in terracotta. Terracotta toys, birds, monkeys, dogs, sheep and cattle have been found. Animal, carts, rattles, dolls, bird-shaped whistle, etc. have been found. Pottery of various shapes and sizes were made on the potter's wheel. Pots were often glazed and painted. The painting on these pots display the artistic skill of the Indus Valley people. Copper utensils also have been found. तो यहाँ क्या बता रहा है कि उसके बाद मदर गॉडेस का जो फिगर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्कल्पचिंग को दिखाता है कि वहाँ पे कितना अच्छा स्कल्पचिंग का कल्चर था। ठीक है, और उसके बाद टेराकोटा टॉयज़ यानी जो कुछ टॉयज़ मिलते हैं वहाँ पे, वो मंकी वंकी शीप स्टॉक के अलग अलग शेप्स में वहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि उनके पास अलग अलग स्टाइल और बहुत ही यूनिक उनका अपना एक पॉटरी था। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉटरी यानी पॉट वॉट बनाते थे। Harappan people were fond of different kinds of ornaments. The goldsmith made gold and silver jewelry. Men wore rings and amulets, while women wear bracelets, necklace, bangles and earrings. और हरप्पन पीपल ऑर्नामेंट्स से काफ़ी पसंद करते थे, यानी गोल्ड और सिल्वर वो लोग बहुत पहनते थे, वहाँ पर बहुत पैसा था वैसे। ठीक है, इसलिए जो मैन है वो रिंग्स या एमलेट्स पहनते थे और वुमेन लोग ब्रेसलेट या नेकलेस, बैंगल्स, इयरिंग्स पहनते थे। ओके, अब आते हैं हम लोग सील्स में। About 2,000 seals of various sizes and shapes have been unearthed from various Harappan sites. These seals were made up of terracotta, soapstone, and copper. Some seals depict figures of animals like humped bull, elephant, buffalo, etc. A few bear a figure of a mythical animal or unicorn with a single protruding horn. An important seal is that of Pashupati that depicts a deity seated in the yogi posture and surrounded by animals. It is believed that Shiva was worshipped as lord of animals Pashupati. All these seals bear inscription at the top. ठीक है, तो 2000 सील्स, ठीक है, 2000 ऐसे सील्स मिले हैं वहाँ से। ठीक है, और उसमें से सील्स हमें के टेराकोटा, सोप स्टोन या अलग अलग चीज़ के कॉपर के ये सील्स बने हुए रहते हैं। ठीक, किसी में एनिमल्स था, किसी में बफेलो, किसी में एलिफेंट, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स थे और उनमें से 2-3 तो यूनिक है। जैसे एक मिथिकल एनिमल जो यूनिकॉर्न है हमारा, जानते हैं यूनिकॉर्न नाम से, एक हॉर्स जिसके सिंग निकला हुआ रहता है, उसका एक सील। और दूसरा पशुपति सील, जहाँ पे एक आदमी योगी पे उसमें, ठीक है, पालथी मार के बैठा है और उसके आसपास बहुत सारे जानवर हैं। इसे माना जाता है कि लॉर्ड शिवा है। ओके, माना जाता है। ओके, नाउ वेयर डू गेट, या
Historians believe that these seals were used by merchants and traders for stamping their goods, which were sent from one place to another. The discovery of a large number of Indus style seals in Mesopotamia proves that trade relation existed between the two civilizations. तो हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं कि ये सब सील्स क्या मर्चेंट या ट्रेडर्स यूज़ करते थे पैसे के रूप में या कुछ ऐसा, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली स्टाइल के इंडस स्टाइल में जो सील्स हैं, ठीक है, वो मेसोपोटामिया में भी मिले। तो मैंने पहले ही बताया था वो पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेडिंग करते हैं और मेसोपोटामिया से बहुत रिलेशन मिला है उसका। देखो तो मेसोपोटामिया बता रहा है कि वहाँ पे ट्रेडिंग होता था। अब आया भैया रिलीजन। हड़प्पन सोसाइटी वेरियस क्या आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स यानी क्या कहते हैं जो चीज़ या फिर क्या कहते हैं एक टाइप का ऑब्जेक्ट कहते हैं तुम्हें, जो पूजा किया जाता है, वर्शिप किया जा सकता है, ठीक है, होली कह सकते हैं, ओके, कोई भी, okay, found in the Harappan sites indicate that the Harappan society consists of different classes of people such as traders, artisans, cultivators, etc. The priests and the rulers enjoyed a position of importance. They probably lived in a citadel area. A large number of people were involved in agriculture. They were also probably a group of slaves and laborers. Scholars also believe that the Harappan people lived in closely knitted families. The children played with terracotta, toys, etc. The excellent crafts specimens shows that craftsmanship skill were passed on within the family from one generation to another. ठीक है, तो हड़प्पन बोला जा रहा है कि जो मेन लीडर और जो प्रीस्ट था वो काफ़ी हाई पोजीशन एंजॉय करते थे, ठीक है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली लोग सब फार्मर्स थे। और ये बोल रहा स्कॉलर्स के हिसाब से जैसा माना जाता है कि यहाँ पे जो टेराकोटा से लोग खेलते थे तो वो काफ़ी अच्छा क्राफ्टमैनशिप मिला है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो फैमिली से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है, इसलिए स्किल बढ़ते गया या और अच्छा होते गया है, ओके, वरना खराबी कैसे नहीं आया, ओके। नाउ वेयर डू इट, हाँ, seals are figurines discovered at the excavated sites give us some idea about the religious belief of Harappan people. Numerous terracotta figures of a female deity that have been excavated indicate that the Harappan people worship Mother Goddess, the earliest form of Shakti. From the inscription on seal, we know that Lord Shiva was worshipped as Pashupati. ठीक है, तो बहुत से अलग अलग फिगरिन्स मिले हैं अभी तक, ठीक है, फिगरिन्स मतलब किसी चीज़ को देख के उसके जैसा फिगर बनाना है, उसके फिगर के जैसा कुछ बनाना है, ठीक है, स्कल्पटिंग जैसा। मेरा जैसे आप लोग बनाओगे, मेरा ऊपर कोई बना क्या मेरा स्टैचू को बनाते उसे क्या फिगरिन कह सकते हैं। ये मदर गॉडेस का माना यानी शक्ति, यानी शिव जी की पत्नी, ठीक है, उनका रूप के बारे में उनको पूजा जाता है, ओके। वाइल नो टेम्पल structure has been discovered, the Great Bath at Mohenjo-daro probably had some religious significance. A large number of amulets found at Harappan sites indicate that the people had faith in magic and charm. The peepal tree was also considered sacred and worshipped. Like the Egyptians, the Harappans also believed in the life after death. They buried dead along with utensils, ornament, food, etc. तो बहुत सारे अलग अलग एम्यूलेट्स मिले हैं, ठीक है, हड़प्पन साइट्स में, और वो दिखाते हैं कि वो फेथ कितना ज़्यादा भरोसा करते थे जादू टोना और भगवान पे, ठीक है, और पीपल के पेड़ को तब भी पूजा जाता है, अभी पूजा जाता है, ठीक है। और यहाँ बता रहे कि जैसे इजिप्शियन लोग बिलीव करते थे या फिर जैसे बहुत से रिलीजन में भी बिलीव किया जाता है कि डेथ के बाद एक दूसरा लाइफ होता है, वैसे हड़प्पन पीपल भी बिलीव करते थे कि डेथ के बाद एक दूसरा लाइफ होता है, इसलिए उनको जो भी सामान लगेगा वो वहाँ पे रखा रहता था, ओके। अब आता है हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन पीपल हैव डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द सील्स। देयर स्क्रिप्ट्स वॉज पिक्टोग्राफिक, अनफॉर्चुनेट स्क्रिप्ट्स हैव नॉट येट बीन डिसाइफर्ड। तो ये बोला जाता है कि हड़प्पन पीपल का अपना एक अलग राइटिंग था, ठीक है, और यहाँ देखो फोटो में दिखा रहा है हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो ये उनका राइटिंग स्टाइल है, यानी पिक्टोग्राफी जैसा कुछ है, ठीक है, किसी चीज़ का पिक्चर बना के वो लोग डिफाइन करते थे कोई भी चीज़, ओके। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ समझ नहीं आता क्या चीज़ है पिक्चर में। चलो आओ नेक्स्ट, एंड होने वाला है, चलो हाँ, ऑक्यूपेशन। Agriculture was the principal occupation of the people. Farmers grew wheat, barley, fruits, and vegetable. Food was produced in abundance. People also
domesticated animals like goats, sheep, buffalo, etc. Numerous spindles found at the excavated sites reveal that weaving was important occupation of the people. तो एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, जैसे बताया वहाँ पे बार्ले, वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत ग्रो करते थे और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रखा जाता था। और क्या कहा, हाँ वहाँ पे वीविंग ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन था। द बस्ट ऑफ अ प्रीस्ट वेयरिंग अ शॉल ऑल्सो सजेस्ट दैट द पीपल न्यू हाउ टू वीव क्लोथ्स। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहगढ़ अराउंड अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। तो कॉटन से मेहगढ़ बनाना, ये सब जो शॉल वॉल बनाना, वो 7,000 ईयर्स पहले से ही चालू था। ठीक है, अच्छा वीविंग जिन लोगों को नहीं पता उनका मतलब वो कपड़े जो बनाते हैं ना उसे वीविंग कहते हैं। ओके, कपड़े बनाने को। देयर वर पॉटर्स, ब्रोंजस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, कॉपरस्मिथ्स, बेड मेकर्स, बोट मेकर्स एंड ट्रेडर्स। तो सबका अलग अलग, ठीक है, पॉटर्स का पॉटिंग का पॉट बनाना अलग काम है, ब्रोंजस्मिथ का ब्रोंज से काम करना, गोल्ड स्मिथ का गोल्ड से, कॉपर का कॉपर से। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। ठीक है, द हड़प्पन पीपल had trade relation with other countries of West Asia, specifically Mesopotamia. They exported jewelry and pottery and imported tin, copper, and precious stones. As the civilization was essentially urban and a town with brick structure had been found, it indicates that bricklaying was an important occupation. ठीक है, अब वो क्या बहुत ही ट्रेडिंग में था, और ट्रेडिंग कहाँ से कर, वेस्ट एशिया से करता था, वेस्ट एशिया में स्पेशली मेसोपोटामिया से, क्योंकि और बाकी प्रूफ हमें मिला नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे क्या ज्वेलरी या पॉटरी एक्सपोर्ट करके टिन, कॉपर और डायमंड या उससे अच्छे बड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते थे। और लास्ट बता रहा है कि जब टाउन में ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ब्रिक लेइंग या ब्रिक बनाना वाला भी एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ होगा। अब dress and ornaments. Harappan people wore cotton as well as woolen clothes. Men wore piece of clothes around their waist and shawl over their shoulders. Both men and women kept long hair. Ornaments made from metal, bone, shell, and beads were worn both by men and women. Figurines found at Chanhudaro also indicate the use of lipsticks. भैया मेकअप तभी से आ गया था। चलो, हड़प्पन लोग कॉटन और वुलन क्लोथ्स भी पहनते हैं। ठीक है, मैन लोग जनरली नीचे वेस्ट या उससे नीचे कवर करके रखते थे और ऊपर एक शॉल पहन लेते थे। और दोनों ही मैन वुमेन दोनों ही अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे और मेटल, बोन और अलग अलग चीज़ों का ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और चन्हू में कुछ ऐसे चीज़ें मिले जो हमें समय इंडिकेट करते कि लिपस्टिक तभी से आ गया था। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. The Indus Valley civilization came to an abrupt end. The exact reason for the decline is not known yet. ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म हो गया। अभी इसके बारे में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं। मे बी सम नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और epidemics brought an end to the civilization. The river Indus has probably changed its course, making the land infertile. Probably the civilization came to an end on account of an invasion of the Aryans who came from outside, but none of these can explain the end of the entire civilization in case cities in the Sindh and West Punjab were abandoned. ठीक है, people moved into new settlements to the south and the east. New cities emerged much later. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ किसी को कुछ ज़्यादा ठीक से पता नहीं। शायद अर्थक्वेक या फ्लड, ऐसा कोई नेचुरल क्लाइमेट आया हो, या फिर आउटसाइड फोर्सेस ने अटैक किया हो। ठीक है, पर वैसे भी एक्सप्लेन नहीं हो, क्योंकि बाकी जो सिटीज़ के लोग हैं वो लोग तब कहाँ गए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार में सबके सब गायब हो जाएंगे। चलो, इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कुछ टाइम के बाद भेज दूँगा। एंड इफ़ यू कैन लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब